हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी। ऑल्दो मैं कल बहुत लेट सोई थी बट स्टिल समहाउ आई मैनेज कि नींद खुल गया तो मैं उठ गई। ऐसा था, अलार्म वगैरह कुछ नहीं था मेरा वैसा लगा हुआ। तो अभी मैंने उठ के लाइट वगैरह ऑन करके एंड अपना बेडशीट वगैरह सारी चीज़ें ठीक कर लिया। वैसे कल जब मैं घर से आई थी ना तो मैंने अपना रूम थोड़ा बहुत ठीक ठाक किया था एंड उसके बाद फिर ना अभी मैंने ये सारी चीज़ें कर ली। अपनी बुक वगैरह भी मैंने कल ठीक किया था। सारी चीज़ें इधर उधर हो गई थी। घर से आओ तो फिर रूम वैसे भी बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाता है। ये बेडशीट मैं कल ही घर से लेके आई हूँ तो मैंने इसको लगा दिया। एंड ये जो मेरे छोटे छोटे पिलो है ना, ये मैंने कल ही धोए थे एंड अभी तक नहीं सुखाए क्योंकि धूप हो ही नहीं रहा है इस वजह से। तो अभी मैंने देख लिया ये भीगा था तो मैंने इसको वैसे ही छोड़ दिया। देन मैंने ब्रश वगैरह कर लिया अपना एंड पानी, सबसे पहले तो हमें पानी पीना है, हाइड्रेटेड रहना है। मैं बार बार कहती हूँ हाइड्रेटेड रहना है। सुबह उठकर सबसे पहले पानी पीना है, जो कि मैं डेली करती हूँ बट मैंने शूट नहीं किया उसको। तो अभी ना सबसे पहले मैंने ब्रश किया, देन बिस्किट वगैरह खाया, देन मैंने सोचा है कि मैं कुरान स्टार्ट करूँ आज से। तो मैंने अपने टैब पे ही डाउनलोड कर लिया क्योंकि ऐसे हार्ड कॉपी तो मैं यहाँ हॉस्टल में रख सकती नहीं हूँ क्योंकि उसकी बेहरमती नहीं करना चाहती हूँ इधर उधर रख के। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं टैब पे ही पढ़ लूँ। तो टैब पे मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया था एंड देन वहीं से मैंने थोड़ा सा फर्स्ट इसका पहला पारा जो है ना वो पढ़ा था। एंड देन उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत डायरी लिख लेती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया मेरे को इसको लिखे हुए। तो थोड़ा बहुत लाइक 5-10 मिनट मैंने इधर दिया अपना एंड देन उसके बाद फिर मेरे को पढ़ना था नॉवेल। इसका फर्स्ट चैप्टर मैंने पढ़ा था, सेकंड भी पढ़ चुकी हूँ बट स्टिल अभी मैंने सेकंड से स्टार्ट किया। तो सेकंड चैप्टर भी मैंने पढ़ा, 2-3 पेजेस का चैप्टर था तो ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा इसको करने में एंड काफ़ी अच्छा है। इसमें चैप्टर वाइज़ है ना तो मैंने सोचा कि चलो चैप्टर वाइज़ ही कर लेती हूँ, एक दिन में एक चैप्टर ऐसे करके पढ़ लूँगी। तो फ़िलहाल ना मैं ऐसे करके ना ये सब करते करते 7 ऑलमोस्ट बज गए थे। तो मैंने सोचा कि अभी से ना मैं पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ। 7 से 10 का स्लॉट लगाएंगे हम क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंदी है। 6 चैप्टर से पहले भी लास्ट व्लॉग अगर आपने देखा होगा ना तो आपको पता होगा मैंने 6 चैप्टर को आधा पढ़ के फिर छोड़ दिया था। तो अभी उसे ही मुझे आधे से वहाँ से स्टार्ट करना है एंड देन इस चैप्टर को आज मेरा प्लान है कि ख़त्म करूँ। चैप्टर बहुत लेंदी है, मैं कोई ऐसा बहुत बड़ा गोल नहीं लेना चाहती हूँ कि फिर बाद में मैं सोचूँ 6 चैप्टर भी पढ़ लूँगी, 7 भी पढ़ लूँगी एंड फिर हो ही नहीं पाया तो फिर मुझे बहुत डिमोटिवेशन हो जाता है। इसलिए मैंने सिर्फ अपना एम रखा है ना कि मैं अभी 6 ही पढ़ लेती हूँ एंड होगा तो मैं 7 पढ़ूँगी, नहीं तो वो मैं रात को पढ़ लूँगी। ये व्लॉग तो मेरा 4-5 बजे तक का ही होता है जनरली, इसी वजह से। तो इस चैप्टर को ना मैंने बीच से स्टार्ट किया था एंड काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लाइक मल्टी लेवल प्लानिंग के बारे में भी था। सेंट्रल प्लानिंग पहले था इसमें एंड देन मल्टी लेवल प्लानिंग, उसके बाद वे टू डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, द प्लानिंग कमीशन, द फाइनेंस कमीशन, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइक प्लानिंग इन इंडिया। चैप्टर 6 है ना प्लानिंग इन इंडिया के बारे में। इंडियन प्लानिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी सिलेबस के लिए क्योंकि सिलेबस में ना डायरेक्टली मेंशन किया गया है जो प्लानिंग्स एंड प्लानिंग में मैं लाइक अगर कहूँ ना तो अगर आपने एनसीईआरटी भी पढ़ा तो आपको पता होगा बेसिकली 5 ईयर प्लान्स हुआ था इंडिया में क्योंकि इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया को छोड़ के गए थे क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया था, कुछ भी इसमें इन्वेस्ट वगैरह तो किया नहीं था। तो इसको फिर से रीडेवलप करना था हमें, इसी वजह से हमारे सरकार को सबसे अच्छा वे लगा था ये 5 ईयर प्लान्स। तो 5 ईयर प्लान्स के बारे में ही पढ़ना है, उसके थोड़े बहुत बैकग्राउंड को समझना है एंड देन जो चीज़ें उसमें हुई थी कैसे वो इवोल्यूट किया था एंड क्या क्या चीज़ें कमीशंस वगैरह है उसके पीछे, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी थी। तो 9:50 में मैंने छोड़ दिया इसको क्योंकि अब जब समझ आना ही बंद हो जाए तो फिर छोड़ देना बेहतर होता है। तो मैंने लाइक ये इन्वेस्टमेंट मॉडल्स तक पढ़ा था जिसके 4 फेजेस थे यहाँ पे, तो 4 फेजेस उसको कंप्लीट करके फिर मैंने छोड़ दिया था। अभी भी काफ़ी पेजेस इसमें बचे हुए, लाइक 113 पेज तक मेरा कंप्लीट हुआ था एंड 114 से 134 मेरे को बाद में करना था, लाइक 30 पेजेस। तो मैंने सोचा कि ठीक है इसको मैं बाद में कर लूँगी, अभी इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ही मेरा पार्सल भी आ गया तो मैं चली गई थी पार्सल लेने के लिए। तो ये मेरी जीन्स है जो मैंने ऑर्डर की थी। वाइट कलर की जीन्स मेरे पास नहीं थी, ब्लू कलर है, लाइट ब्लू है बट वाइट कलर मेरे पास नहीं था एंड मेरे को इसकी ज़रूरत भी थी तो मैंने इसको परचेज़ किया है। मैं इसको ज़रूर दिखाऊंगी आपको किसी वीडियो में कि ये कैसा आया है। फिर मैं दोबारा गई थी अपना पिल्लो देखने के लिए क्योंकि ये मैंने कल शाम को ही धोया था और तब से ये वैसे ही रखा हुआ है। तो अभी भी ये भीगा ही था क्योंकि वहाँ पे धूप आ नहीं रहा था कुछ खास, तो ये सूखता नहीं, इसी वजह से मैंने उसको छत पे जाके लगा दिया एंड छत पे जो मैंने कपड़े धो के रखे थे उसको मैं ले आई, देन उसको सरियाया एंड ये जो थोड़ा बहुत इसका लाइक मिरर का मेकओवर किया। मेरे को बहुत शौक है बड़े मिरर का, ये तो फिर भी मेरे सोच से बहुत छोटा है बट जैसा मेरे रूम में पहले था ना उससे तो काफ़ी बड़ा है। तो मैंने इसके चारों तरफ बस वो ग्रीन
जो लीफ था फेक वाला उसको लगा दिया एंड देन लाइट भी मैंने ऑनलाइन ही मंगाया है, तो लाइट मैंने इसके चारों तरफ लगा दिया एंड ये काफ़ी प्यारा लग रहा था। लाइक पहले से तो काफ़ी अच्छा हो गया था, एक मेकओवर हो गया इसका। मेरे को बहुत पसंद आ रहा था ये, मैं बार बार आईना में ही मुँह देखती रहती हूँ। उसके बाद ना फिर अभी बारी थी ना, मैंने सोचा कि चलो ठीक है 11:40 हो रहा था, तो मैंने अगैन उसको बैठ गई पढ़ने के लिए। चलो 12-1 बजे तक पढ़ती हूँ, उसको कंप्लीट कर लेती हूँ जब तक खाना आता है तब तक। तो मैंने लाइक यहाँ से स्टार्ट किया। इसके आगे मैंने पढ़ा था लाइक सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो भी चीज़ें होती है ना उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। फिर इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस, नीति आयोग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीति आयोग भी आपको इसी चैप्टर में देखने को मिलेगा। नीति आयोग के बारे में लाइक ट्रांसफॉर्म इंडिया को किस तरीके से ये किया था, चेंजिंग कोर्सेज क्या क्या थी, इसके फंक्शंस क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है नीति आयोग का, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी। एंड देन मेजर डॉक्यूमेंट्स ऑफ नीति, तो इसका जो मेजर डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है उसके बारे में आपको बताया गया है। 3 ईयर एक्शन एजेंडा, 7 ईयर स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क, विज़न डॉक्यूमेंट ऑफ हेल्थ, इसी तरीके से। एंड देन नीति रिफॉर्म्स, वे फॉरवर्ड क्या क्या है इसके, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। तो ये सारी चीज़ें मेरी डन हो गई एंड देन नमाज़ का वक्त हो गया था, तो मैंने सोचा कि पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद ही खाना खा लूँगी। तो नमाज़ पढ़ के मैंने खाना खाया एंड देन मेरे को अपना ATM का पिन बनाना था, तो मैं वहाँ चली गई एंड वहीं उधर ही से मैंने कुछ खाने पीने का सामान भी ले आया अपना, क्योंकि फिर अभी मेरे को दोबारा से बाज़ार जाना नहीं था, इसलिए मैंने सोचा अभी सारी चीज़ें कर लेती हूँ। तो 2:15 हो गया है एंड अभी व्लॉग को एंड करने का भी वक्त हो गया है। सो अभी 2:15 हो गया है एंड मुझे काफ़ी ज़ोरों से नींद आ रही है, लिटरली बहुत ज़ोरों की। अभी मैंने खाना पीना वगैरह खा लिया है, सारी चीज़ें मेरी हो गई है एंड मेरा था कि मेरे को 6 चैप्टर कंप्लीट करना है, 7 स्टार्ट करना है, जो कि मैं शाम तक कर लूँगी, देखूँगी जो भी होगा। बट अभी व्लॉग को हम फ़िलहाल यहीं पे ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा मैं नहीं करना चाहती हूँ उसको। वैसे तो मैंने सोचा था कि आज मैं फुल डे व्लॉग करूँगी, बट क्योंकि अभी मैं सो रही हूँ तो 1-2 घंटे तो ज़रूर ही सोऊंगी, फिर बाद में रिकॉर्ड करना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसी वजह से अभी मैं पहले यहीं पे इसको एंड कर देती हूँ। एंड रही बात बुक की ना, तो बुक तो मैंने वीडियो में दिखा दी ऑलरेडी, अभी तो मैंने अंदर रख दिया उसको। ये रमेश सिंह की बुक है। काफ़ी लोग बहुत सारे अलग अलग बुक भी मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको ये नहीं लेना चाहिए था, वो लेना चाहिए था, तो अब मैंने ले लिया, तो मैं दोबारा से कोई और बुक परचेज़ नहीं कर सकती हूँ। बट आपको जिस भी बुक से अच्छे से समझ आ रहा है, अगर आपको इस बुक से समझ आ रहा है तो आप ये ले लो, और नहीं तो फिर आप जिस बुक से भी आपको समझ आ रहा है वो बुक परचेज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरी नहीं है मैंने ये लिया है तो आप भी ये ही लो, आप कोई दूसरी बुक भी ले सकते हो, बस आपको समझ आना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका सिलेबस कवर हो जाना चाहिए, बस यही सारे गोल्स हैं जो आप चाहो तो किसी भी बुक से कंप्लीट कर सकते हो। एनसीईआरटी बेसिक्स के लिए होती है, जो कि एनसीईआरटी आपने पढ़नी है, बट स्टैंडर्ड बुक भी ले लो एडिशन के लिए। एंड सिलेबस मोस्टली आपका सिर्फ एनसीईआरटी से कवर नहीं होगा, आपको स्टैंडर्ड बुक लेना ही पड़ेगा। अब चाहे वो आप किसी भी पब्लिकेशन का लो, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने जो लिया है, मैं पर्सनली यहाँ पे आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। अगर आपको सही लगता है तो आप लो, नहीं लगता है तो नहीं लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेना चाहते हो तो मैं बुक का डायरेक्ट लिंक आपको ना डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ईजी हो जाएगा आपके लिए भी फाइंड आउट करना, आप डायरेक्ट उस लिंक से परचेज कर सकते हो। आई होप कि अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा बुक के रिगार्डिंग। अगर किसी और चीज़ के रिगार्डिंग या कोई भी क्वेश्चन है, बुक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है ना, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बेझिझक। तो ठीक है, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।